एक सवाल जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। हमारे देश का जो संविधान है, उसे आखिर लिखा किसने? जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। चलिए आज इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं और सच्चाई जानते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है। भारत का संविधान किसने लिखा? जब भी यह सवाल उठता है ना, तो एक ही महान व्यक्ति का नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है। लेकिन क्या वो अकेले थे, या इस कहानी में और भी बहुत कुछ है? चलिए शुरुआत उसी जवाब से करते हैं जो हम सब जानते हैं और जिसका हम सब पूरे दिल से सम्मान करते हैं। और वो नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। उन्हें संविधान का मुख्य शिल्पकार यानी चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनका जो योगदान था, वो तो सच में मॉन्यूमेंटल था, मतलब ऐतिहासिक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, अगर डॉक्टर अंबेडकर मुख्य शिल्पकार थे, तो फिर इस शानदार इमारत की नींव किसने रखी थी? सच तो यह है कि एक और हीरो थे जिनका योगदान बहुत जरूरी था, पर अक्सर उनकी बात नहीं होती। ये थे बी.एन. राव यानी बेनेगिल नरसिंह राव। वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। मतलब वो पर्दे के पीछे रह के काम कर रहे थे, लेकिन उनका काम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। देखिए, दोनों के रोल एक दूसरे के पूरक थे। बी.एन. राव ने क्या किया? उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, उनकी स्टडी की और एक पहला कच्चा ड्राफ्ट तैयार किया। फिर डॉक्टर अंबेडकर और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी ने उस ड्राफ्ट को लिया, उसकी बारीकी से जांच की, उसमें जरूरी सुधार किए और फिर फाइनल ड्राफ्ट को असेंबली के सामने पेश किया। तो कह सकते हैं कि एक ने नींव रखी और दूसरे ने उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी कर दी। ये पूरी प्रक्रिया कैसे चली, जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई। फिर करीब एक साल बाद अक्टूबर 1947 में बी.एन. राव ने अपना पहला ड्राफ्ट पेश किया। उसके बाद लगभग 2 साल तक गहन बहस और चर्चाएं चलीं और आखिरकार नवंबर 1949 में हमारे संविधान को अपना लिया गया और जनवरी 1950 में इसे लागू कर दिया गया। कुल मिलाकर इस ऐतिहासिक दस्तावेज को बनाने में लगे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये नंबर ही बताता है कि इसके पीछे कितनी असाधारण मेहनत और कितना बड़ा समर्पण था। अब एक ऐसी बात जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे। हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि अपने आप में एक कलाकृति भी है। जी हां, आपने सही सुना। भारत के संविधान की जो मूल प्रति है, जो ओरिजिनल कॉपी है, उसे ना तो टाइप किया गया था और ना ही प्रिंट किया गया था। इस खूबसूरत दस्तावेज को अपने हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। उन्होंने इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके हर एक पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने अपनी कला से सजाया था। ये सचमुच एक राष्ट्रीय खजाना है। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि ये काम सिर्फ एक या दो लोगों का नहीं था। ये एक बहुत बड़ा, एक सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास था। इस इतने बड़े काम को सही तरीके से करने के लिए संविधान सभा ने करीब 22 अलग-अलग कमेटियां बनाई थीं। हर कमेटी को शासन के एक खास हिस्से पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई। और इन कमेटियों की कमान किसके हाथ में थी? देश के सबसे बड़े नेताओं के। ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति को सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे और संचालन का जिम्मा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। और इन सब में काम करने वाले कुल सदस्य कितने थे? 299। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य थे। सोच कर देखिए, इतने सारे लोग, इतने सारे विचार, सबकी सहमति से ये महान दस्तावेज तैयार हुआ। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना है, उसे एक बहुत ही आसान और मजबूत मिसाल से समझते हैं। हम इसे कह सकते हैं निर्माण के 3 स्तंभ। पहला स्तंभ बी.एन. राव, जिन्होंने कानूनी रिसर्च और पहले ड्राफ्ट के रूप में नींव रखी। दूसरा स्तंभ डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने उस नींव पर सामाजिक और राजनीतिक संरचना का एक मजबूत भवन खड़ा किया। और तीसरा स्तंभ संविधान सभा, जिसने अपनी बहसों और सहमति से उस भवन में आत्मा फूंक दी। यही इस पूरी कहानी का सार है। राव ने नींव रखी, अंबेडकर ने भवन बनाया और संविधान सभा ने उसमें प्राण फूंके। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के सामूहिक प्रयास का नतीजा था।
तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यह है कि भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। यह पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का नतीजा है। यह दस्तावेज सच में हम भारत के लोगों का है, क्योंकि इसे हम सबके प्रतिनिधियों ने मिलकर बनाया था। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, हमारे संविधान को बनाने वाली ये जो एकता की भावना थी, ये जो सामूहिक सोच थी, आज के भारत के लिए वो क्या मायने रखती है? इस पर सोचिएगा जरूर।